जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको बता देगा कि आखिर सेना की इज्जत क्यों है। क्यों मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इतनी बड़ी पॉडकास्ट होती है, वहां पर रिपोर्टर्स, एक महिला रिपोर्टर्स पूछती हैं कि यदि मैं महिला हूँ, यदि मैं कहीं फंस जाऊं और एक साइड मुझे पुलिस से कुछ चीज मदद लेनी हो और दूसरी साइड मुझे आर्मी वाले दिख जाएं, तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, जो मेरा ट्रस्ट है, वो मैं आर्मी वालों पे ही क्यों करूँ। आप एक आर्मी वाले बंदे को 10 बंदे हैं, कितनी भी भीड़ में है, खड़े देखोगे, फिट मिलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा ये फौजी है। लेकिन वही एक पुलिस वाला, उसकी शेप बिगड़ी होती है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक लड़की एक फौजी से मदद मांग लेगी आधी रात को, बट एक पुलिस वाले से मांगने से डरेगी। वाई? ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चला तो दोनों ही रहे ना देश को। पुलिस क्यों नहीं कर सकता मैम, इसका जवाब मेरे पास भी है। लेकिन आर्मी क्यों कर सकता है ये मैं बताऊं। आर्मी यूनिट में मैम डेली सुबह एक बिगुल बजता है। हर फौजी जब वो झंडा ऊपर जाता है या डाउन होता है, सावधान पे खड़े होकर के वो फ्लैग का इज्जत करता है। हम लोग तो नौकरी करने के लिए है, हम सब नौकरी करने के लिए आते हैं फौज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी करने के लिए नहीं आते हैं, वो इज्जत को बरकरार रखने के लिए करते हैं नौकरी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है फौज में। और मेरे अंदर आर्मी वाले ही आते हैं कि ये भरोसे हैं और पुलिस पे भरोसा नहीं है। माना कि दोनों की वर्दी अलग अलग है, दोनों का काम लगभग एक जैसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा कि आर्मी वाला बंदा लाखों में पहचान सकते हो कि आर्मी वाला है, उसका पहना हो या उसकी बातचीत हो, उसका तरीका हो। आखिर ये ट्रेनिंग एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? आखिर पुलिस वाले आर्मी जैसे क्यों नहीं बन सकते? तमाम सवाल ये वीडियो और उनका जवाब। ये जवाब देते हैं कि हम नौकरी आते तो नौकरी करने के लिए हैं, सेना में आते तो हैं नौकरी करने के लिए। शायद वो नौकरी तो छूट जाती है, हमारा डीएनए, हमारी सोच विचार एक सैनिक जैसी हो जाती है और उससे हम पूरी उम्र भर नहीं निकल पाते हैं। शायद यदि कोई फौजी होगा, यदि वो पक्का फौजी है, तो वो इसी तरीके का जवाब देगा। और इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त को आपने बहुत सारी परेड देखी, पुलिस की आप परेड दे सकते हो, कभी फ्लैग, नेशनल फ्लैग को नहीं संभाल पा रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंत्री खड़ा रहेगा, भागेगा फर्स्ट फर्स्ट। एक उधर मुड़ जाओ ना तुम, आगे जाएगा, 2 कदम आगे छोड़ के। आप प्रशासन के अधिकारियों को देख सकते हो, उनके तरीके को देख सकते हो, लेकिन सेना तो सेना है। और सैनिकों का काम करने का तरीका, सैनिकों की बॉर्डर रक्षा का तरीका हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, पब्लिक डीलिंग हो, एक ही चीज रहती है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट। जैसा कि ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि सैनिक इज्जत के लिए काम करता है और पुलिस पैसे के लिए काम करती है। क्या ये सही है? और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर पुलिस का और आर्मी का झगड़ा होता है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि कितने झगड़े हुए हैं और जहां पर पुलिस भारी पड़ जाती। क्यों? कि यहां कोई हमारा साथ नहीं देता और यहां मायूसी होती है। कर्नल भाट साहब का जिक्र करूं, आज तक न्याय नहीं मिला। एक सर्विंग कर्नल है और आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद मान लो मान्य जो न्यायाधीश हैं वहां के, उन्होंने कहा अब हम पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, पुलिस मनमानी कर रही है, और उन्होंने केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। जब केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया, फिर भी इनको मिर्ची लगी, नहीं केस हमको दे दो, समय दे दो, मैं कर दूंगा। लेकिन भरोसा नहीं कोई कर सकता। जब एक जज भरोसा नहीं कर सकता, जनता भरोसा नहीं कर सकती, आपके कार्यशैली पर प्रश्न उठता है, फिर इस महकमा की ड्यूटी क्या है? इस महकमा की ड्यूटी है यानी नेताओं की खुशामद करना, चापलूसी करना, चमचागिरी करना। सेना ऐसे नहीं है। और जहां सैनिक का कोई भी बड़ा अधिकारी इस तरीके के कृत्य करता है तो उसे हम सैनिक नहीं मानते, सोचते हैं कि इसके बाहर दिखने में सैनिक है लेकिन अंदर का सैनिक मर गया है। और यही फर्क हमें महान बनाता है। और इन्होंने ये बात कही, क्या आप इससे सहमत हैं? हर कोई विश्वास करता है उनके डेडिकेशन पर, उनके तरीके पर। एक महिला कर रही है कि अमरनाथ यात्रा पर लोग जाते हैं, वहां पर ये किस तरह मेहनत करते हैं, अपना खाना पीना छोड़कर, बिल्कुल चाहे मेडिकल फैसिलिटी जो तमाम चीजें, अब बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए सैनिक बनने के लिए शायद कुछ और चाहिए जो उन्होंने कहा हमारी समझ में नहीं आता है, यानी हमारी ट्रेनिंग,
हमारी तरतीब, हमारी तरकीब, हमारा भाईचारा इस देश में सबसे अलग है और सबसे अच्छा है। ये आपको समझना होगा। ये दोनों महिलाओं के वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे। आसान नहीं होता फौजी कहलाना, अपनी रगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अमरनाथ की यात्रा करके आई हूँ और मैं आर्मी बेस कैंप में ही थी। वहाँ मैंने जो आर्मी का रूटीन देखा वो देख के मेरा दिल झकझोर गया कि ये भी एक रूटीन होता है। हम सिर्फ यही रूटीन जाते हैं कि हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं। वो 12 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, परिवार के साथ भी नहीं रहते। वो खाना कब खाते हैं, वो सोते कब हैं, हमें कुछ भी नहीं पता रहता। उनका बस एक ही लक्ष्य रहता है, हमारे देश की सेवा, हमारे देश के लोगों की सेवा। और ये मैं इतने नज़दीक से देख के आ रही हूँ। मैं अभी तक सिर्फ इंडियन आर्मी जानती थी कि हाँ बहुत मजबूत है हमारी आर्मी, आर्मी सब कर सकती है। ये मैं प्रैक्टिकली देख के आ रही हूँ कि वाकई आर्मी सब कर सकती है। आर्मी 13,000 फीट के ऊपर जैसी भी चढ़ा सकती है। हमारी अमरनाथ यात्रियों की यात्रा सफल हो उसके लिए वो पुल बना सकती है, वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकती है, वो हमारे लिए भाई का काम कर सकती है, माँ का काम कर सकती है। हर चीज़ हमारी आर्मी कर सकती है। हम एक चीज़ से कभी बोर भी हो सकते हैं कि हमें एक जगह खड़े रहना है, हम बोर हो गए। बोर क्या होता है शायद उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। ठंड क्या होती है उनको नहीं पता, बारिश क्या होती है उनको नहीं पता। उनको बस एक चीज़ पता है, वो है सेवा और देश की सेवा। गर्व है मुझे अपनी इंडियन आर्मी पर, अपने भारत पर, कि आप इतनी अच्छी सेवा हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। आपको जितनी बार नमन किया जाए उतनी बार कम है।